बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। मुल्क भर में लॉकडाउन का सिलसिला बरकरार है। ऐसे में छोटे कारोबार या यौमिया उजरत पर काम करने वालों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों के पास राशन और ज़रूरी अशिया की कमी हो रही है, जिसको देखते हुए हुकूमत और अहले खैर हजरात की जानिब से राशन और पके हुए खाने की तकसीम का सिलसिला भी जारी है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों तक ये सामान भी नहीं पहुँच पा रहा है। जिन लोगों को अब भी मदद की ज़रूरत है वो लोग GHMC से 04021111111 ये फ़ोन नंबर पर रब्त करते हुए खाना या राशन के लिए मदद तलब कर सकते हैं। फिर एक बार नंबर नोट कर लीजिए, 04021111111। आप इस नंबर को ज़रूरतमंद लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं ताकि वो लोग इस नंबर पर कॉल करते हुए उनके लिए मदद मांग सकें। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत की तमाम अदालतों की गरमाई छुट्टियां हुई कैंसिल। शेल्टर होम्स पर रिपोर्ट दाखिल करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को हिदायत। अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा के 7 कंटेनमेंट जोन्स का किया दौरा, लोगों को फरहाम की इमदाद। अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए लोगों ने की जज्बाती दुआ। महाराष्ट्र में उलमा की मदद से लोगों में शौर बेदार कर रही है पुलिस। रमजान के मौके पर खुसूसी हिदायत, हर मुमकिन ताउन का दिलाया गया भरोसा। बेसहारा हुए मजदूरों का टूटा सबर। संगारेड्डी में मजदूरों का पुरतशद्दुद एहतजाज, अपनी अपनी रियासतों को वापस भेजने का मुतालबा। पुलिस पर पथराव, पुलिस वैन हुई तबाह। लॉकडाउन से ऑटो ड्राइवर्स की हालत हुई बेहद खराब। हुकूमत से चंद घंटों की छूट और इमदाद का किया मुतालबा। लॉकडाउन में रमजान की आमद से फ्रूट्स के कारोबार हुए शदीद मुतासिर। फ्रूट्स कारोबारियों ने स्पेशल पासेस समेत कई किए मुतालबे। और शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर की। कोरोना बहरान के दरमियान दूसरी रियासतों में फंसे माइग्रेंट अफराद के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। क्या है वो ऐलान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में जारी कोरोना बहरान के दरमियान मरकजी हुकूमत ने लॉकडाउन में फंसे लोगों को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन में फंसे माइग्रेंट मजदूर, स्टूडेंट्स, टूरिस्ट और ज़ायरीन अब अपनी अपनी रियासतों को जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए रियासत का इत्तेफाक जरूरी है। होम मिनिस्ट्री की जानिब से जारी की गई हिदायतों के मुताबिक दूसरी रियासतों में जाने की इजाजत सिर्फ बसों के जरिए से ही मिलेगी और घर पहुंचने के बाद उन्हें क्वारंटाइन में रहना होगा। होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक सभी रियासतों को फंसे हुए लोगों को भेजने, अपने यहां बुलाने के लिए नोडल ओहदेदार सेलेक्ट करने होंगे और प्रोटोकॉल तैयार करना होगा। नोडल अफसर अपनी रियासतों या यूनियन टेरिटरी में फंसे लोगों को रजिस्टर करेंगे। अगर फंसे हुए लोगों का ग्रुप एक रियासत से दूसरी रियासत में जाना चाहता है तो रियासत एक दूसरे से मशवरा करके सड़क के रास्ते आने जाने पर मुत्तफिक हो सकते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत की तमाम अदालतों की गरमाई छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं और इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। लॉकडाउन की वजह से अदालतों की कारकर्दगी के मुतासर होने पर यह कदम उठाया गया है। दूसरी जानिब तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत के शेल्टर होम्स के सिलसिले में रिपोर्ट दाखिल करने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी है। भिखारियों, नकल मकानी करने वाले मजदूरों, फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारने वालों को इन शेल्टर होम्स मुंतकिल करने के सिलसिले में एस नंदा की जानिब से लिखे गए एक लेटर की समाअत करते हुए अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि 7 मई तक इस खुसूस में तफसीली रिपोर्ट दाखिल की जाए।
तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने नए वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लोगों को तरगीब दिलाने के लिए एक नई कहानी सुनाई है। तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाली गवर्नर तमिलिसाई ने अंग्रेज़ी के साथ साथ तमिल ज़बान में भी ये वीडियो पोस्ट किया है। उनके इस वीडियो के सिलसिले की सताइश की जा रही है। Took his disciples to a seashore and he asked them, "What could you observe?" The disciples told, "We could see the waves, we could see the rock." The saint told, "The waves are continuously hitting the rock, thinking that they could break the rock. But the rock is so strong, not giving up and stands very strong." In our efforts, we should be like waves, continuous in our efforts, in our commitment and in determination, we should be as strong as a rock. So in our efforts, we will be like waves. In our commitment, we will be like a rock. We will be successful. Thank you so much. तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने शहर हैदराबाद में पुलिस की ज़्यादती पर पुलिस के आला अहदेदारों के साथ एक रिव्यू मीटिंग मुनक़िद की। इस मीटिंग में उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि वो शहरियों के साथ नरमी से पेश आएँ। सीपी हैदराबाद अंजनी कुमार और हमारे चारों जोन के डीसीपी और सेंट्रल जोन डीसीपी को बुलाया गया था, क्योंकि 2-4 दिन से शहर में हर जगह ख़ास तौर से गोलकुंडा पीएस के अंदर लाठी का इस्तेमाल किया गया, मीरचौक पुलिस स्टेशन के अंदर लाठी का इस्तेमाल किया गया। उसके कमिश्नर ऑफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। मैं खुद कल डीजीपी साहब से बात किया, कमिश्नर साहब से बात किया और मुतालिका डीसीपी से बात किया, ऐसा क्यों हो रहा है। पुलिस का काम लाठी चलाना नहीं है, पुलिस का काम अमन कायम करना है, प्यार और मोहब्बत से कायम करना है। और ख़ास तौर से तेलंगाना पुलिस तेलंगाना बनने के बाद पब्लिक के साथ बहुत फ्रेंडली काम करे। ये कोरोना वायरस फैलने के बाद यकीनन हमें सख्ती बरतना ज़रूरी था, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में कोरोना की तरफ से काफ़ी लोगों की मौत वाक़ई हो रही थी। उसकी रोकथाम के लिए हमारे सीएम साहब ने बहुत से मीटिंग ली और डीजीपी साहब को वक्तन इंस्ट्रक्शन देते रहे। पुलिस भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने के लिए बहुत सख्त रवैया अख्तियार कर रही थी, मगर पुलिस का मकसद ये नहीं है, चीफ मिनिस्टर साहब का नहीं है, हमारा मकसद नहीं है कि कभी लाठी का इस्तेमाल करें। यकीनन कुछ लोग बग़ैर लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं, 2-2, 3-3 आदमी को बिठा कर निकालते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस अहदेदारों से गुजारिश है कि उनके साथ भी पुलिस का बर्ताव अच्छा होना चाहिए। कानून के शिकंजे में उनके साथ जो कार्रवाई वो करना चाहिए, मगर कभी लाठी नहीं उठाना चाहिए। तेलंगाना के वजीर के तारका रामाराव ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सरगर्मी से हिस्सा लेने वाले जीएचएमसी और दीगर बल्दियात के वर्कर्स के काम की सताइश की है। उन्होंने इस ज़िमन में 2 मिनट 20 सेकंड की एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए उनके नुमाया काम की तारीफ़ की। इस वीडियो को कई अफराद ने देखा है, जिसमें ऐसे वर्कर्स की अहमियत को उजागर किया गया है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा में कायम किए गए 7 कंटेनमेंट जोन्स का दौरा किया। हमारे नुमाइंदे फेरोज लाला के मुताबिक अकबरुद्दीन ओवैसी ने रक्षापुरम, हाफिज बाबा नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी, अल मुस्तफ़ा गाजी मिल्लत कॉलोनी में कायम किए गए कंटेनमेंट जोन्स का दौरा किया और इन जोन्स में रह रहे लोगों से न सिर्फ बातचीत की बल्कि उन्हें हर मुमकिन मदद भी फराहम की। इन जोन्स में रह रहे फैमिलीज़ के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से 10 दिनों का राशन, जिनमें तरकारी, दूध और दीगर राशन की ज़रूरी अशिया मौजूद है, उसके अलावा इफ्तारी भी तकसीम की गई। मुश्किल दौर में अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से बर वक्त मुहैया कराई गई मदद पर लोगों ने उनके लिए जज्बाती दुआएं भी की और शुक्रिया अदा किया। हमारे जेडसी साहब आए, कल शाम में निकल जाता बोल रहे। दुआ में ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। अल्लाह खैर करेगा, ये भी वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र मत करिए इंशाल्लाह। ये भी कल खत्म हो रहा था, आप लोग का भी कल खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। दिस ऑल्सो विल बी ओवर सर। हमारे जेडसी साहब है, आप पूरे हो जाएंगे बोल के बोल हो गया तो अच्छा है। जितना हो सकता कोशिश करें भाई। नहीं कुछ कमी रही तो हम जितना हो सकता कोशिश करें हमारी तरफ। खाने पीने की सहूलत आपकी मिली हमको। बस अल्लाह आप लोग के सबकी हिफाजत करे, बस अल्लाह आपके रोजे कबूल करे, दुआ में ख्याल रखे, अल्लाह ये बीमारी से महफूज रखे और जल्द अज जल्द उसका खात्मा करे, दुआ करें। बहुत शुक्रिया। तकलीफ है, वक्त है ना। और आप जैसा बोलते कि आपका ऑर्डर आते कि हमारे अली मिस्त्री भाई पूरे जनों को लाके दिए, आपका सब मैसेज खा रहे हम लोग। चलिए अच्छा, अल्लाह खैर करे, दुआ में याद रखिए, जितना हो सकता हम भी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, और भी कुछ भी रहा बोलिए करें। महाराष्ट्र में पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से रमज़ान के दौरान उलमाओं के साथ मीटिंग करते हुए लोगों में कोरोना वायरस को लेकर शोर बेदार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के ज़िले उस्मानाबाद के शहर कलंब में पुलिस अहलकारों ने मुकामी उलमाओं के साथ बातचीत करते हुए कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने पर एक लाहिम अमल तैयार किया, जिसके तहत मस्जिदों में बाजमात नमाज की अदायगी पर सख्ती से पाबंदी करने और साथ ही साथ रमज़ान के मौके पर इज्तिमात मुनक़्क़िद करने पर सख्ती से पाबंदी करने की हिदायत दी गई है। बाद मीडिया से बात करते हुए कलम मरकज़ के इमाम मौलाना याहिया ने बताया कि पुलिस इंतज़ामिया के साथ बातचीत मुस्बित रही। उन्होंने बताया कि हमेशा की तरह मुकामी मुसलमानों की जानिब से पुलिस इंतज़ामिया को यकीन दिलाया गया कि वो हुकूमत और पुलिस की गाइडलाइंस पर मुकम्मल अमल करेंगे और साबिक़ा की तरह किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं आने देंगे। इसलिए हम सब ने जो है तो गवर्नमेंट का साथ देने का जो है तो पूरा मुकम्मल इरादा किए हैं और सब जो है तो गवर्नमेंट का साथ भी देंगे। प्रशासन जो बोल रही है इंशाल्लाह वैसे जो तो कोशिश करेंगे 100% पूरे मुसलमान भाइयों को बोलने की, और उसमें हम ये कोशिश करने वाले कि भाई मस्जिद में कोई नहीं आना, जैसा मुअज्जिन और इमाम रहेंगे। इसलिए कोरोना बीमारी जो आम हो रही है उसके बचाने के लिए सब पूरा देश जो तो तैयारी में रहा हुआ है, और इसको जो तो बीमारी को कैसे ख़त्म करने का है ये सब हमारे हाथ में है। हम अगर डिस्टेंस रख के, हम अपने घरों में बैठ के, हम अपने घरों में इबादत करके, हम अपने घरों में तिलावत करके, हम अपने घरों में जो तो नमाज़ पढ़ के और इफ्तार करके सहर करके करेंगे तो इंशाल्लाह ये, और अपनी ख़ुद की इबादत करते हुए पूरे के पूरे दुनिया के लिए दुआ करेंगे, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के लिए दुआ करके जो है तो इस बीमारी को ख़त्म करना अल्लाह ने, ऐसा हम अपने परमेश्वर से दुआ करेंगे। और दुआ करके इंशाल्लाह रमज़ान का पूरा महीना इस बात की कोशिश करेंगे कि हम सब के सब अपने घरों में इबादत करेंगे, न कोई छत के ऊपर इबादत करेगा, न कोई जो तो मस्जिद में आके इबादत करेगा। जो प्रशासन बोल रहा है उस तरीके से हम जो है तो कोशिश 100% करेंगे, और आपको जो है तो हम ये भरोसा दिलाते हैं, और आपको हम जो तो 100% जो तो इस बात की भी जो है तो ये करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम जो तो किसी भी तरह प्रशासन का कोई मुखालिफत नहीं करेंगे, प्रशासन का साथ देंगे। जैसा अभी तक जो तो हमारे प्यारे साहब डराडे ने जो तो हमको ये कहा है कि भाई आप आइए, बोलिए, बताइए, हम वैसे जो तो कोशिश कर रहे हैं और अभी तक कोशिश करते आए हुए हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश करेंगे। पूरा रमज़ान का महीना जो तो लोगों को बोलते रहेंगे और लोगों को बोल के जो तो खुशियाँ जो तो अपने घरों में मनाएंगे। लगता है लॉकडाउन की वजह से दूसरी रियासतों से आए मज़दूरों के सबर का बांध टूट चुका है। आईआईटी हैदराबाद में माइग्रेंट मज़दूरों ने जमकर हंगामा आराई की। कंपनी के मुलाजमीन और पुलिस पर हमले की खबर है। मज़दूरों ने पुलिस पर भी लगाया है मारपीट का इल्ज़ाम। मज़ीद तफसील जानने के लिए देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। ये मंजर जो आप देख रहे हैं ये लॉकडाउन से पहले का नहीं बल्कि लॉकडाउन के दौरान का ही है।
इतनी ज्यादा भीड़ से आप चौंकिए नहीं। इतनी बड़ी तादाद में हंगामा कर रहे ये वो मजदूर हैं जो दूसरी रियासतों से हैदराबाद काम करने के लिए आए हुए हैं। मुनासिब सहूलत न मिलने और अपने आबाई मुकाम जाने की जिद पर अड़े तेलंगाना के जिला संगारेड्डी में कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT के कंस्ट्रक्शन वर्क्स के मजदूर हैं जिन्होंने जबरदस्त हंगामा आराई की। खबर है कि इन मजदूरों ने L&T कंपनी के HR मुलाजमीन पर हमला भी कर दिया। इन मजदूरों में बिहार, झारखंड और दीगर रियासतों में अपने अपने घरों को जाने का शदीद मुतालबा करते हुए नारेबाजी भी की। इस मौके पर एहतजाज की जगह पर आई पुलिस पर भी पथराव की खबर है। इस पथराव के दौरान पुलिस की वैन को भी काफी नुकसान पहुंचा। मीडिया से बात करते हुए इन मजदूरों ने हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर मुतालबा करते हुए उन्हें अपनी अपनी रियासतों को भेजने का मुतालबा किया, तो वहीं पुलिस पर डराने धमकाने और जबरदस्ती काम पर भेजने का भी इल्जाम लगाया। प्रॉब्लम ये सर, हम तो गाड़ी चालक को दो, हम तो घर जाएंगे। अब गाँव को जाने का? गाँव जाने का। किधर से आप? जी मैं बिहार से, पटना से। जी सर, बिहार से हूँ। अब पुलिस वाला हेर के मार रहा है। इलाव नहीं है, पुलिस वाला हेर के पब्लिक मारेगा, पनेगा पब्लिक फंसा हुआ। पुलिस वाला काम जबरदस्ती करने के लिए बोल रहा है। हम लोग बोले काम नहीं करेंगे, लाठी चार्ज चला है हम लोग। कौन सा नियम है लड़ाई करने के लिए? पुलिस आएगा, बात करो हम लोग से भाई। हम लोग अगर गलत करेंगे तब ना, कमाने के लिए आए हैं, लाठी चार्ज कर रहा है। बहरहाल लॉकडाउन के सबब दूसरी रियासतों से तेलंगाना में काम करने आए मजदूरों को CM KCR ने काफी यकीन दिलाया है, लेकिन शायद उन तक हुकूमत की मदद नहीं पहुंची या फिर वो अपनी रियासतों को जाने के लिए ही बजिद हैं। इसीलिए अब उन्होंने सब्र खो दिया है और पुरतशद्दुद एहतजाज पर उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज। छत्तीसगढ़ के रहने वाले 25 से 30 मजदूर लॉकडाउन से पहले हैदराबाद के चादरघाट इलाके में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आए हुए थे। ताहम काम के आगाज़ के 3 दिन बाद लॉकडाउन के ऐलान होते ही इस तरह उनका काम बंद हो गया। अब पैसे और खाने पीने की अशिया के ख़त्म होने के बाद इन लोगों ने पैदल ही अपने मुकाम जाने के लिए सफ़र की शुरुआत की थी। ऐसे में चादरघाट चौराहे पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। चादरघाट पुलिस स्टेशन के SHO सतीश ने इन माइग्रेंट्स लेबर्स की काउंसलिंग की और उनके खाने पीने का बंदोबस्त करने का तयख़ुन दिया और उन्हें सफ़र करने से रोक लिया। इस मौके पर उन्होंने इन मज़दूरों को राशन भी दिया। खबरनामे में फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।